1000 वर्ष तक पराधीनता को भारतवर्ष ने स्वीकार किया। तुर्कों का, यवनों का शासन हुआ, फिर म्लेच्छ विधर्मी क्रिश्चियनों का, गोरे लोगों का शासन हुआ। उसी काल में इस औषधि को, इस तंबाकू को, इसको उत्पन्न किया जाने लग गया खेतों में। और किसी समय में केवल म्लेच्छ ही इसकी खेती करते थे, बाद में तो पर व्यवसाय के लिए सबने इसको अपना लिया। एक प्रयोग है काशिका में, धिग्देवदत्तम अपि सिंचति पलांडुम, धिग्देवदत्तम अपि सिंचति पलांडुम। इसमें अपि सिंचति में सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। अपि सिंचति, ऐसे सिंचति में दंत सकार है, लेकिन निंदार्थ में मूर्धन्य सकार हो जाता है। निंदार्थ में दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है, तो अपि सिंचति पलांडुम प्रयोग बनता है। इसका अर्थ है, अरे धिक्कार है देवदत्त को जो प्याज को सींचता है। माने देवदत्त नाम से ये लगता है कि किसी अच्छे घर का लड़का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ही, द्विजाति का ही बालक है, और द्विजाति होते हुए, यज्ञोपवीत धारी होते हुए प्याज में जल डालता है। धिक्कार है इसे। इसका तात्पर्य है प्याज, तंबाकू आदि जो द्रव्य हैं ये सूख रहे हों तो इनमें पानी डालना भी वर्जित है, इनके खेत से निकलना वर्जित है, इनका स्पर्श निषेध है। फिर लोग खाने लग जाते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा होने लग गया कि भागवत हो, सत्यनारायण की कथा हो, भंडारा होगा, प्याज जरूर गिरेगा। भागवत की कथा में, अखंड रामायण के उत्सव में। और हम समझते हैं कि इस दुर्गुण में बुंदेलखंड सबसे आगे होगा। राजस्थान की तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहां कई जगह हम गए, हमें ऐसा नहीं देखा। महाराज जी की एक जगह कथा हुई बंधा में, तो उनके रिश्तेदार 1 बोरी प्याज अपने खेत से लेके आए। महाराज जी तो भागवत में भेंट करेंगे हम। ये तो कितना मना किया गया, लेकिन उसने छील छाल के मनिया करके साग में डाल ही दिया। ये वृत्ति हो गई। और गुजरात भी इसको खाने में बहुत आगे, वहां के साधु संत भी, उन्होंने उसको परिष्कृत कर दिया, नाम उसका पवित्र नाम रख करके कह दिया कि इसको हमने शुद्ध बना दिया, राम लड्डू। अरे भाई, प्याज राम लड्डू नहीं होता है। तो तंबाकू, प्याज आदि द्रव्य, इनको सींचना भी वर्जित है। ये हमारे पुराने प्रयोग ये व्यक्त करते हैं। तंबाकू नहीं खाना चाहिए। पूज्यपाद श्री धर्मसंघ वाले गुरुदेव, वे एक श्लोक कहा करते थे, कहते थे कि तंबाकू खाने वाला अथवा पीने वाला ब्राह्मण, उसे दान देने वाला नरक में जाता है। श्लोक का भाव है। और जो ब्राह्मण खाता है उसे शूकर की योनि में जाना पड़ता है। धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति दातातु नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शूकर। आप लोग कहेंगे इसका मतलब ब्राह्मण के लिए निषेध है, बाकी लोगों को तो खूब खाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जब ब्राह्मण को ये बात है जो इतना पवित्र है, तो और लोगों को तो अति निषिद्ध है, किसी के लिए भी यह विहित नहीं है। जो दान देता है वो नरक में जाता है, और जो खाता है वो कहते ग्राम सूकर है, उसको ग्राम का सूकर बनना पड़ता है। भगवान कहते हैं हमने साधु ब्राह्मण ये उल्टी पलटी चीज खाने के लिए बनाया है कि राम राम करने के लिए बनाया है। जब गंदी ही चीज खाने का अभ्यास है तो गंदी वस्तु खाने वाली विष्टा भोजी योनि में जाकर के
आनंद लो फिर मौज लो, ब्राह्मणों ग्रामसूत्र, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। औषधि के रूप में भी तंबाकू आदि निषिद्ध द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सर्वथा वर्जित है। चाहे जितना बड़ा अनुष्ठान करे तंबाकू खाने वाला, उसका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। चाहे जितना मंत्र का तंत्र का अनुष्ठान करे सफल, हाँ कोई तमोगुणी सिद्धि हो भूत प्रेत पिशाच की, तो वो तो मुर्दा खाने वाले, स्मशान में रहने वाले, उनको भी हो जाती है, मद्यपान करने वालों को भी हो जाती है। सात्विक सिद्धि तंबाकू खाने वाले को नहीं हो सकती, उसका भजन व्यर्थ है, उसकी तपस्या व्यर्थ है जो तंबाकू खाता है। कबीर जी ने भी अपनी पद में लिखा है, डर लागे अरु हंसी आवे अजब जमाना आया रे, भंग तमाखू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धारा मधुआ चाखन आया रे। किसी को नहीं छोड़ा कबीर जी ने, कहा भंग तमाकू सुल्फा गांजा इसको खूब खाया, कितना खा गए पता नहीं, लेकिन संतों का चरणामृत, गुरु महाराज का चरणामृत, ठाकुर जी का चरणामृत, इसका नियम नहीं लिया कि चरणामृत लिए बिना कोई चीज नहीं लेंगे। तमाकू खाने वालों का ये नियम नहीं चल सकता, क्यों? वो बिना तमाकू खाए उनको शौच ही नहीं होगा, वे नित्य की क्रिया ही बिना तमाकू खाए नहीं कर पाएंगे, तो नित्य चरणामृत लेने का नियम उनका कैसे बन सकता है? तुलसी दल लेने का नियम कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। इनको त्यागना ही श्रेयस्कर है, इन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिए। भगवान ने कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। सत्यभामा के आंगन में जब कल्प वृक्ष लगाया गया तो सत्यभामा फूली नहीं समा रही थी। नारद जी का पूजन किया, भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा कि देखो देवी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी, मुझे पति रूप से प्राप्त करने के लिए तप किया था और कार्तिक मास का व्रत किया था, और कार्तिक मास में तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, तो तुलसी का बगीचा लगाकर उसका सिंचन किया, नित्य दीपदान किया, परिक्रमा की। उसी तुलसी पूजा के प्रताप से मैं तुम्हें पति रूप से प्राप्त हुआ और तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष लगाया। सती नारियों के लिए तुलसी की पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं। तुलसी पूजा की बहुत बड़ी है। तुलसी वृक्ष नहीं, तुलसी साक्षात भगवान की प्रिया जी है। पुराणों में, स्मृतियों में तुलसी की महिमा के इतने वाक्य प्राप्त होते हैं कि यदि उन समस्त वाक्यों का संग्रह करके, संकलन करके और एक जगह एकत्रित किया जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाएगा, तुलसी पुराण तैयार हो जाएगा। तुलसी की इतनी महिमा का पुराणों में वर्णन, बहुत महिमा का वर्णन। पद्म पुराण में या दृष्टा निखिलाघ संग समने स्पृष्टा बपुष्पावने रोगाणामभिबंधिता निरसने सिक्तांत कत्रासने प्रत्यासक्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसी को नमस्कार है। कैसी तुलसी? कहते या दृष्टा निखिलाघ संग समनी, जो दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। तुलसी का नित्य प्रति जो दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट। एक और विशेष बात पुराणों में लिखी है कि तुलसी का दर्शन करके जो प्रस्थान करता है, तुलसी की प्रदक्षिणा करके जो प्रस्थान करता है, उसका यात्रा में कभी अशुभ अमंगल नहीं होता, कोई दुर्घटना नहीं होती।
तुलसी की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके जावे तो कोई दुर्घटना नहीं होती। दुखशूल का प्रभाव नष्ट हो जाता है, अशुभ योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, और जो असाध्य कार्य है वो भी सिद्ध हो जाता है। तुलसी का प्रदक्षिणा 4 बार करे, साष्टांग दंडवत करे, तब जाए कहीं जाना हो तो तुलसी की। या दृष्टा निखलाग संग शमनी स्पृष्टा बपुष्पावनी, तुलसी का स्पर्श शरीर को पवित्र कर देने वाला है। शौचाचार के नियम अपने चित्त के संतोष के लिए हैं। वास्तविकता ये है कि ये मलायतन शरीर, ये चाहे जितना इसको मिट्टी लगाई जाए, चाहे जितना पानी से धोया जाए, और गंगा जमुना सरस्वती में चाहे जितने गोते लगा दिए जाएं, ये मल का खजाना है, और मल का खजाना है, और मल जो है इसमें सदा रहता है, और रहता ही नहीं है, निकलता है। ये एक एक रूम से मैल निकल रहा है। नहीं मैल निकलता तो निकलता है, चिपकता क्यों, निकलता कैसे? मैल है शरीर में, 9 छिद्रों से मैल निकल रहा है। ये सदा अपवित्र है, मलमूत्र का थैला है, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता। तुलसी धारण करने से ये अतिशय पवित्र हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने तुलसी धारण की परंपरा दी। हमारे यहाँ श्री रामानुज संप्रदाय में जहाँ तुलसी निरंतर धारण नहीं करते, वहां भी पाठ के समय, जप के समय, हवन के समय, भगवत विग्रह की पूजा के समय तुलसी की मालाओं को धारण करके ही पूजा करते हैं। क्यों? बिना तुलसी धारण किए भगवत विग्रह का स्पर्श करना महद अपराध है। कंठ में तुलसी न हो तो भगवान की पूजा में बैठने का अधिकार नहीं है, भगवान के विग्रह को छूने का अधिकार नहीं। छूता है तो वो अपराध ही। तुलसी को सतत धारण न करना, ये भी तुलसी का सत्कार ही है, तिरस्कार नहीं है। क्योंकि तुलसी से अर्चन भी करते हैं, तुलसी का बंधन भी करते हैं, उपासना करते हैं, तुलसी को समय समय से धारण करते हैं। उसमें एक भाव है उनका कि तुलसी भगवान की प्रिया जी हैं, स्नान करते समय इसका जल पैर में न जाए। रामानुज संप्रदाय का भाव है तुलसी भगवान की प्रिया जी हैं, इनका जल पैर में न जाए। इस सावधानी के लिए वे सतत तुलसी धारण नहीं करते हैं। भाव की दृष्टि से यह भाव भी ठीक है, किंतु ऐसे शास्त्रीय प्रमाण भी हैं जो सतत तुलसी धारण करने का निर्देश करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन नरः। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं जैसे ब्राह्मण को सतत यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत टूट जाए तो जल नहीं पीना चाहिए, एक पग आगे नहीं रखना चाहिए, ये यज्ञोपवीत की मर्यादा है। तो ऐसे ही वैष्णव को निरंतर तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी में अशौच नहीं होता, नाशौचम विद्यते तस्याः यतस्या ब्रह्म रूपिणी। तुलसी ब्रह्म रूपिणी है, इसलिए तुलसी में अशौच नहीं होता। चाहे जातक सूतक लग जाए, चाहे मृतक सूतक लग जाए, गले में पड़ी हुई तुलसी कभी अशुद्ध होती नहीं, ब्रह्म रूप है। तुलसी जिसके शरीर में है और वह स्नान करता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? स्कंद पुराण में भगवान व्यास कहते हैं, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशया। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके कंठ में है, कहते हैं उसको सारी पृथ्वी के तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होगा। तुलसी छू करके जब जल पहुंचता, तुलसी कंठ में है, और जब वह भगवत प्रसाद ग्रहण करता है तो सिखते सिखते तु लभते बाज मेध फलम मुने। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ की अग्नि में जो आहुति देता है, कहते हैं उसको एक एक तिल, एक एक यव, एक एक चावल के ऊपर एक एक अश्वमेध का फल प्राप्त है। एक आहुति में कितने तिल जो चावल होते हैं? तुलसी उखड़ जाए, सूख जाए, उसको उसकी संविधा रखना चाहिए, और
गऊ के गोबर के कंडा को जला के थोड़ी तुलसी की लकड़ी जला के, वो तुलसी काष्ठ अग्नि है, उस अग्नि में हवन करने से एक एक कण में अनंत फल प्राप्त हो। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। ये तुलसी की महिमा। तुलसी का चंदन घिस करके जो भगवान को लगाता है, उस तुलसी से, तुलसी काष्ठ के द्वारा घिसा हुआ चंदन को ही शास्त्रों में हरिचंदन कहा गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम। ये हरिचंदन क्या है? तुलसी की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन, ये हरिचंदन है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन भगवान को अत्यंत प्रिय है। यहां तक लिखा है, भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा तुलसी के बिना संभव नहीं। इसलिए तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन जो भगवान को अर्पित करता है, भगवान उस भक्त को अपने आलिंगन का सुख प्रदान करते परम धाम में, और उसकी धाम में नित्य स्थिति हो जाती है। क्योंकि तुलसी चंदन से घिसे हुए, तुलसी से घिसे हुए चंदन को लगाने से भगवान को प्रिया जी के आलिंगन का सुख मिलता है। इसलिए भगवान ने ऐसी मर्यादा बनाई। तुलसी की लकड़ी से दीपदान करने की बड़ी महिमा है। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास में तो विशेष रूप से तुलसी की लकड़ी से ही दीपदान करना चाहिए। तुलसी की सूखी लकड़ी, उसको घी में डुबा लीजिए और उसी को काढ़ी से चेता लीजिए और उसी की अग्नि से दीपदान कीजिए। वो दीपदान करने की महिमा क्या है? स्कंद पुराण में लिखा है 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के धाम में स्थिति होती है। रमा वैकुंठ में देवताओं के वर्षों से 60 करोड़ वर्ष तक की स्थिति होती है। और सतत धारण करे, सदाई दीप बत्ती जलावे, धूप बत्ती जलावे, तब तो कहना ही क्या है। तुलसी काष्ठ के, तुलसी के पंचांग से धूप देने की विधि है। वो धूप भगवान को अतिशय प्रिय है। तुलसी का वृक्ष जब सूख जाए तो उसको जड़ से उखाड़ ले, पुष्प पत्ती मंजरी सबके साथ कूट करके चूर्ण बना ले और उसमें कुछ सुगंधित यज्ञ औषधि मिला करके धूप बना ले। उस धूप को जो भगवान के सामने छोड़ता है तो कहते उसे भगवान के आवाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। धूप जलाई नहीं कि ठाकुर जी दौड़े हुए चले आते हैं। इतनी तुलसी की महिमा, बहुत बड़ी तुलसी की महिमा। इसलिए तुलसी सतत धारण करना, तुलसी की नवदा भक्ति का वर्णन किया गया। तुलसी के साष्टांग प्रणाम की महिमा, तुलसी की प्रदक्षिणा की महिमा, तुलसी में दीपदान की महिमा, और तुलसी के वृक्ष की छाया में संपूर्ण देवता विराजमान रहते हैं। क्यों? एक दल हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। तुलसी की मूल में जो शालग्राम शिला को विराजमान करके षोडशोपचार से पूजन करता है, उसको 1 करोड़ कल्प तक पूजन करने से जो फल प्राप्त हो, वह फल केवल एक दिन तुलसी के मूल में शालग्राम शिला को विराजमान करके पूजन करने से हो जाता है। शालग्राम शिला और तुलसी की बड़ी महिमा। शालग्राम शिला के संबंध में ऐसे भी शास्त्रीय वचन प्राप्त होते हैं कि स्त्रियों को शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए, और ऐसे भी शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त होते हैं जो माताएं द्विजाती हैं और जिनके स्त्री धर्म की निवृत्ति हो चुकी है, और जो वैष्णव हैं, वैष्णव का मतलब तुलसी धारण करती हैं, भगवान की भक्ता हैं, ऐसी माताओं को शालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। सबको अधिकार है। देखो मीरा जी क्या नारी नहीं थी?
और मीरा जी को सांप का पिटारा भेजा। ये ठाकुर सेवा है। जैसे उन्होंने पिटारा खोला तो सांप तो अंतर्धान हो गया और महाराज उसमें शालिग्राम जी पुष्पों के हार के मध्य में शालिग्राम जी विराजमान थे। वे शालिग्राम जी जो सर्प के पिटारे से और शालिग्राम बन गए थे, वे शालिग्राम जी आज भी वृंदावन में मीराबाई के मंदिर में विराजमान। शेष स्वरूप है शालिग्राम जी, बड़े दिव्य शालिग्राम जी। यद्यपि बहुत बढ़िया सेवा पूजा की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी वहां वे शालिग्राम जी विराजमान हैं, मीरा जी के शालिग्राम। तो इसका तात्पर्य है कि अनन्य भक्ति हो, उत्कट भक्ति हो, तो क्या स्त्री और क्या पुरुष सबको शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। किंतु माताओं को जब तक शरीर धर्म है तब तक न करें सो ही अच्छा। और दूसरी बात यह है कि शालिग्राम और गोपाल जी इनमें भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके घर में गोपाल जी विराजमान है तो उनकी महिमा शालिग्राम जी से कुछ कम है अथवा शालिग्राम जी से कुछ ज्यादा है। जो शालिग्राम जी हैं वही श्री गोपाल जी हैं, उनमें भेद नहीं है। और गोपाल जी के विग्रह के पूजन का अधिकार सबको, गोपाल जी के विग्रह को, श्री विग्रह को पूजन का अधिकार सबको। एक वैष्णव संत वे शालिग्राम और गोपाल जी दोनों को रखते, लेकिन शालिग्राम जी को बड़ा मानते और गोपाल जी को छोटा मानते। क्या करते, जब लाल जी को सुलाते तो उनकी छाती पर शालिग्राम रख देते। कहते भाई ये तो हल्के हैं और ये इनसे बड़े हैं, तो ये वक्षस्थल पर रहेंगे इनके। जैसे ही गोकुल में पहुंचे उस समय गोकुल में श्री गुसाई विठलनाथ जी महाराज विराजमान थे। महाराज उन्होंने क्या लीला किया, वो जैसी शालिग्राम जी को वहां विराजमान किया गोकुल में, गोपाल जी की छाती के ऊपर वे चकनाचूर हो गए, चूर्ण बन गए शालिग्राम जी का। अब तो बेचारे महात्मा रोने लग गए, हाय हमारे शालिग्राम जी चले गए। गुसाई जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले क्या, क्यों ऐसा हुआ, बताया। बोले आप शालिग्राम जी को उनकी छाती पर क्यों सुलाते थे, गोपाल जी और शालिग्राम जी में भेद तो है नहीं, फिर ये तुम बड़े छोटे का भेद क्यों करते, इसी अपराध से ऐसा हुआ है। और महाराज कैसे भी हमारे शालिग्राम जी मुक्ति नारायण से दामोदर कुंड से लाए थे और अब हम तो बूढ़े हो गए, जवानी में यात्रा कर लिया, अब महाराज कैसे होगा, हम तो बिना खाएंगे पिएंगे नहीं बिना शालिग्राम जी के। तो विठलनाथ जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, गोपाल जी को स्नान कराओ और उनके चरणामृत में उस चूर्ण को भेजो दो और गोली बना लो, शालिग्राम जी बन जाएंगे। महाराज जैसी ठाकुर जी के चरणामृत में शालिग्राम जी के चूर्ण को भिजोया और ऐसे हाथ से गोल गोल लड्डू जैसा बना दिया, बढ़िया सुंदर शालिग्राम तैयार हो। ये उनका चमत्कार था। ऐसे जल के स्पर्श से ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये उनकी चमत्कार था। उन्होंने ये दिखाया कि तुम इनको हीन क्यों मानते हो, हीन मानते तो इनके स्नान के जल से, अभिषेक के जल से ये कैसे प्रकट हो जाए। और देखो भेद तो वैसे भी नहीं है, हमारे श्रीधाम वृंदावन में तो शालिग्राम शिला से ही श्री राधारमण लाल जी प्रकट हो गए। वैशाख पूर्णिमा को श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के ऊपर अनुग्रह करके साक्षात शालिग्राम भगवान श्री राधारमण लाल जी के रूप में प्रकट हुए। ऐसा विद्वान कहते हैं कि मुखारविंद जो है वह विशेष मनोहर श्री गोविंद देव जी का है, वक्षस्थल कटिप्रदेश श्री गोपीनाथ जी का है, और चरण कमल जो है वो श्री मदन मोहन जी के हैं। ये तीन ठाकुरों में तीन अंग श्री कृष्ण के समान है, लेकिन श्री राधा रमण लाल जी में अकेले में तीनों का समावेश है। श्री गोविंद देव जी के समान उनकी मुखाकृति है, श्री गोपीनाथ जी के समान उनका वक्षस्थल है, और श्री मदन मोहन जी के समान उनके चरण कमल है। तो उनका दर्शन करने से तीनों ठाकुरों के दर्शन का फल प्राप्त हो। तो यहां तो शालिग्राम में और श्री ठाकुर जी में भेद नहीं है, इसलिए ठाकुर जी का पूजन करना या शालिग्राम का पूजन करना इसमें भेद नहीं है। हाँ, शास्त्र की दृष्टि से यदि शालिग्राम शिला के स्पर्श का निषेध है
तो क्या है, गोपाल जी का पूजन करें, विग्रह का पूजन करें, चित्र छवि का पूजन करें, और अनन्य उत्कट भक्ति होवे तो प्रेम से पूजन करें। क्यों? लाभ और हानि की परवाह वैष्णव नहीं करते हैं, जो होगा सो हो जाएगा। हम ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, हम ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकते। ये अति सीमा की भक्ति जिनमें है उन्हें करना चाहिए, अनुकरणीय नहीं है, ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात। तो यादृष्टा निखिलाग संग समने स्पृष्टा बपुष पावनी रोगानाम अभिवंदिता निरसनी। तुलसी को नियम से जो साष्टांग दंडवत करता है, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष साष्टांग दंडवत करें, पूजन करें, अभिनंदन करें, तो उसके शरीर में कभी भयंकर रोग नहीं होते। प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तात तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। भगवान के चरणों में जिसने तुलसी को समर्पित कर दिया, भगवान अपने आप को उसे दे देते। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान अपने आप को दे डाले। ये तुलसी की महिमा। तुलसी निवेदन की विधि शास्त्रों में बताई गई है। तुलसी निवेदन का उत्सव है। तुलसी के सुंदर पौधे को नए घरुए में लगा ले और लगाने के बाद उसका नित्य पूजन करे, दीपदान करे, प्रदक्षिणा करे। जब उसमें मंजरी का दर्शन हो जाए तो सुंदर ओढ़नी चोली धारण करा के और सुंदर नथ धारण करा के गाजे बाजे के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के मंदिर में जावे और सजी धजी तुलसी को समर्पित करे। एक तुलसी को समर्पण की विधि है, तुलसी के वृक्ष के समर्पण की। कभी राधा रमन जी, कभी बिहारी जी, कभी राधा वल्लभ जी, कभी किसी संत के ठाकुर जी, ये तुलसी अर्पण की। न्यस्तात तच्चरणे विमुक्ति फलदा। जिसने तुलसी को आरोपित किया, मानो उसने अपने अंतःकरण में भक्ति के बीज का आरोपण कर दिया, हृदय में भक्ति महारानी का बीज बो दिया। जो तुलसी अर्पण करते हैं भगवान के चरणार विंद में, कहते वे मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। ऐसी तुलसी जी को नमस्कार है। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी सतत पावनी है। तुलसी दल न हो भगवान की पूजा में तो सूखी तुलसी चढ़ा दे, सूखी तुलसी न हो तो सूखी तुलसी की लकड़ी चढ़ा दे, सूखी तुलसी की लकड़ी न हो तो जहां तुलसी का वृक्ष था, 1 वर्ष पहले जहां तुलसी का वृक्ष था, वहां की मिट्टी उठाकर भगवान को चढ़ा दे, भगवान प्रसन्न होते। जो तुलसी वृक्ष को सूख जाने के बाद, अंतर्धान हो जाने के बाद, उसके मूल की मिट्टी को उखाड़ करके अपने मस्तक में, अपने श्रीअंग में लेप करता है, उसे भूमंडल के समस्त तीर्थों की रज स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी की रज से श्रेष्ठ कोई दूसरी रज नहीं है। ये तुलसी की महिमा पुराणों में है। इसलिए माताओं को तुलसी का पूजन और वैष्णवों को तुलसी की आराधना, उनकी देवी तुलसी ही है। तुलसी देवी का पूजन, तुलसी की आराधना, उपासना, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी को नमस्कार, तुलसी में दीपदान जो करती हैं उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो कन्या विवाह के योग्य हो गई है, विवाह नहीं हो सकता है, हो रहा है, कोई अड़चन है, वो तुलसी में दीपदान करे, तुलसी में जल चढ़ावे, तुलसी से की प्रदक्षिणा करके तुलसी से प्रार्थना करे तो शीघ्र ही उसका विवाह संबंध पक्का हो जाता है, उसे अच्छे कुल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी लिखा हुआ है। तो तुलसी की विविध प्रकार की महिमा है। एक और विशेष बात है, तुलसी दल भगवान पर ही चढ़ाना चाहिए, अन्य किसी देवता पर तुलसी, ये वैष्णवों का सिद्धांत है। वैसे नर्मदेश्वर के ऊपर भी तुलसी चढ़ाने का विधान शास्त्र में है। ऐसा उल्लेख है कि नर्मदेश्वर के ऊपर तुलसी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन वैष्णवों की जो मान्यता है वो ये है कि तुलसी भगवान की प्रिया है,
इसलिए पहले भगवान को निवेदित कर दो और भगवान का निर्माल्य किसी के मस्तक पर चढ़ा दो, वो ठीक है। लेकिन सीधे सीधे अमनिया तुलसी किसी देवता पर चढ़ाना, ये हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों में उसका आचार्यों ने निषेध किया। और देखो, भगवान की प्रसादी पुष्प और भगवान के प्रसादी चंदन और भगवान की प्रसाद तुलसी यदि आप निवेदन करेंगे ना शंकर जी को, तो वे ज्यादा प्रसन्न होंगे, अमनिया से प्रसन्न नहीं होंगे। वे निवेदित वस्तु के प्राप्त करने से ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि वैष्णव